जब हमने पवित्र आत्मा को नहीं जाना था, पहले आया था भूत आत्मा, तब हमने बीमारी को पाया था। क्या पाया था? बीमारी हमारे से लगी हुई थी कि नहीं? ये परमेश्वर को हम जानते ही नहीं थे, परंतु जब परमेश्वर को तुमने जान लिया तब क्या पाया? पवित्र आत्मा को जब तुम पाओगे तब सामर्थ को पाओगे। क्या पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? आपको पता है वे सामर्थ क्या है? वे सामर्थ एक बम है। वे सामर्थ एक कहने का मतलब जैसे पवित्र आत्मा, पवित्र, सुनो उसका नाम क्या है? पवित्र। और उसका नाम क्या है बीमारी वाले का? दुष्ट। वे दुष्ट, मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खड़े हो, देखो इधर पवित्र आत्मा हो गया, ठीक, ये कमजोर व्यक्ति है ना। और ये पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, है ना। अब ये पहले नहीं जानता था प्रभु को, इधर दुष्ट आत्मा है, थोड़ी देर के लिए सोचो, ठीक है। इधर दुष्ट आत्मा यानी बीमारी, कर्ज, गरीबी, सब कुछ, शराब, जादू टोने, अभी ये नहीं जानता तो ये भी ये इसके साथ चिपका हुआ है, ये दोनों एक हो रखे हैं, है कि नहीं। अब पवित्र आत्मा इधर है, इधर देखो चुपचाप, पहले प्रैक्टिकल को देखो। पवित्र आत्मा इधर है। अब जब इसने परमेश्वर को जाना तब इसने इसको धक्का मार दिया, बोला मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूँ, ये अच्छा है ना। इसने ऐसे पकड़ लिया पवित्र आत्मा को, इसको पकड़ लिया तो जब पवित्र आत्मा इसके अंदर आ गया तब ये सामर्थ को पाएगा, तब ये बल को पाएगा। और दुष्ट आत्मा जब इसके निकलेगी तो कमजोरी, आलस सब खत्म हो। अब क्या है, पवित्र आत्मा भी पा लिया और ये भूत आत्मा भी पा रखा है। अब तो ये कैसे रहेंगे? वह फट जाएगा, वह क्या हो जाएगा? वह पवित्र आत्मा है, अशुद्ध आत्मा कैसे उसे छू सकता है? आप ही बताइए। जब उसे पवित्र आत्मा से पकड़ लिया तो क्या भूत आत्मा उसे पकड़ सकता है? आपको केवल अंगीकार करना है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और फिर कैसे मुझे भूत आत्मा छू सकता है? कैसे मुझे बीमारी छू सकती है? आपका अंगीकार क्या होना चाहिए कि तू फट जाएगा, मैं एक बम हूँ, मेरे अंदर एक बम है। आपको पता है बेटा, बैठो, वो ना पिक्चर देखिए ना, पिक्चरों में देखोगे ना, युद्ध के अंदर लोग, आज पाकिस्तान, इंडिया में भी बम लगा के रखते सीक्रेट कि अगर गलती से भी पैर रख देना बम फट जाएगा। अरे बात हमने क्या बोला कि बम बिछा रखा था, अबे तुम्हारे अंदर बटला रहा है, वो चल फिर रहा है, मगर हम सोच रहे हैं बीमारी चल रही है, ये चल रही है। बोलो ये फट चुकी है, वही बोलो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं फट चुकी है, ब्लास्ट हो गया है, कोई मुझे छू नहीं सकती अशुद्ध आत्मा, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती और कोई दुष्ट आत्मा मेरे अंदर रह नहीं सकती। क्यों बोला प्रभु ने कि पवित्र आत्मा का तुम मंदिर हो और जो कोई तुम्हें छुएगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा। क्या कर देगा? बोलो, जो कोई मुझे छुएगा परमेश्वर उसका सत्यानाश कर देगा, बीमारी को ब्लास्ट कर देगा। शैतान सुन ले, बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे छू भी नहीं सकता है। मेरे निकट 1000 दाहिने और 10,000 गिरेंगे, कोई मेरे पास नहीं आएगा, और अगर गलती से मेरे पास आएगा या छू कर दिखाएगा तो पवित्र आत्मा ब्लास्ट कर देगा, नाश कर देगा, पैरालाइज कर देगा। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए कि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। वचन में लिखा था कि लेवी व्यवस्था में 11 के 44 में पढ़ रहा था कि लिखा कि पवित्र बनो, तुम्हारा परमेश्वर है ना, कि तुम्हारा परमेश्वर अशुद्ध है। वहाँ दर्द है, हर जगह अपने दर्द वह माने हुए, आपको मानना है कि यहाँ पर मेरे प्रभु की सामर्थ काम कर रही है, यहाँ पर मेरे सामर्थ काम कर रही है। जहाँ दर्द है वहीं पर बोलो परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है ना। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तो उस जगह पे सामर्थ काम कर रही है कि उस जगह पे कर्ज काम कर रहा है। उसने बोला ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, तो उस जगह पे बीमारी फिर कैसे काम कर रही है आपको बताना है। यहाँ पर अपने हाथ रखो बीमारियों पर, अपनी जगह जो भी बीमारी हो तुम्हारे, बोलो पवित्र आत्मा मुझ पर है, सामर्थ काम कर रही है। बोलो मेरे अंदर सामर्थ काम कर रही है, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरी हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में, मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सामर्थ से भरी हुई, मैं मुर्दों को जिलाऊंगी, जंगलों को दौड़ाऊंगी। मेरे पास वो सामर्थ है, मेरे पास पवित्र आत्मा है जिसने मेरा छुटकारा दिया है। मेरी बड़ी बड़ी गवाही बन चुकी है, मेरे जीवन से कर्जे खत्म हो गए, मेरे जीवन में चंगाई काम कर रही है,
बुराई मेरे जीवन का हिस्सा है, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हर बीमारी की आत्मा को अपने जीवन से कैंसिल करती हूँ और जलाती हूँ। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी मुझे अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। आज सामर्थ्य को मांगो, बोलो मुझे सामर्थ्य भर। पवित्र आत्मा जी मेरे अंग अंग में सामर्थ्य को भर दीजिए। अंग अंग में अपने हाथों को उठाओ दोनों के और मांगो परमेश्वर की सामर्थ्य को। बोलो पवित्र आत्मा जी मुझे अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। तेरी सामर्थ्य चाहिए, तेरी सामर्थ्य चाहिए। मुझे छू लीजिए, मुझे भर दीजिए अपनी सामर्थ्य, अपनी आग से, अपनी आग से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आपका मंदिर हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे परमेश्वर हो। मेरा छुटकारा हो चुका है, मेरे बंधन टूट गए हैं। शैतान मेरे पाँव की चौकी है, ये सत्य कभी बदल नहीं सकता, ये सत्य कभी बदल नहीं सकता है। शैतान मेरे पाँव की चौकी है। शैतान को अपने पाँव तले जल डाला है। बीमारियों पर जयवंत हुई हूँ, गरीबी पर जयवंत हुई हूँ, ओझाओं पर जयवंत हुई हूँ। कोई टोना टटका, कोई जादू टोना बस चल नहीं सकता। पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर है, आग मेरे अंदर है, कभी ना बुझने वाली है, कभी ना मिटने वाली है। इसमें हाथ रखेगा, हाथ लगाएगा, आज वह जल जाएगा। आज उस आग से सारे जादू टोना सामर्थ चले चले आया आया मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, अपने जैसा पवित्र कर। मेरा पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर, आज पवित्र कर। आज अशुद्ध आत्मा से छुटकारा दे, मुझे पवित्र कर दे, साफ कर दे, फिर से साफ कर दे, नया बना दे, कमजोर नहीं बलवान बना दे। तो तेरे बाट जोते हैं नए बल को पाएंगे, नया बल दे, आज मुझे नया बल दे, आज मुझे नई सामर्थ्य दे, सामर्थ्य भरना चाहते हैं, सामर्थ्य भर दे। तेरी सामर्थ्य में होकर सभी दुष्ट आत्माओं को लसाड़ो, सभी दुष्ट आत्माओं को फाड़ो, फाड़ने वाले सामर्थ्य दे, सामर्थ्य दे प्रभु। ये शत्रुओं को तेरे क्रोध में आकर मारने लग जाऊं। पिता आत्मा बदला लेगा, वचन तेरा कहता है बदला लूंगा। बदला का आत्मा, पिता का आत्मा मुझ में समा जाए, शैतान से बदला ले। जैसे मेरा सब कुछ छीना है, छोटा है, सब कुछ ले गया वो, कुछ आएगा सामर्थ्य में। तेरी सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता है। मैं शैतान को तेरी सामर्थ्य में होकर पैरालाइज कर देती हूँ, खा देती हूँ, जड़ से सूख जाए, तेरे परिवार से उखड़ जाए, धन संपत्ति से उसका हाथ उखड़ जाए,
परमेश्वर ने कहा है मेरे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो बाहर से कहेगी उखड़ जा, उखड़ जाएगा। शैतान वचन कहता है तो मेरे अकाउंट यीशु के नाम से भर चुके हैं, भर चुके हैं, सदा भरे रहेंगे। जितना निकालूंगी उतना फिर आ जाएगा, जितना भी निकालूंगी उतना फिर आ जाएगा। रोज निकालूंगी रोज मिराकल होंगे। ये मेरा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। ये चमत्कार रोज होते हैं। शैतान की समाप्त हुई, हार गया है, चल गया है, भस्म हो गया है। आज का दिन मेरा दिन है, गवाही का दिन है। मैं चल गया है, धुआं बनकर उड़ गया है। जादू अल्लाह के लिए ये सत्य कभी बदल नहीं सकता। यीशु के नाम से मांगते हैं। अंगीकार करना जरूरी है।